नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी। हम सबको मालूम होगा, खूब पेपर में भी और न्यूज़ में भी चला था कि राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, यस विघ्नेश शिशिर जो कर्नाटक के रेजिडेंट हैं और राहुल गांधी जो कि इस समय रायबरेली से जीत कर आए। चूंकि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है और वो रायबरेली से इस समय सांसद हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह उन्होंने शपथ भी ले ली है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह शपथ लेने के से पहले पिटीशन पीआईएल, पिटीशन भी नहीं, पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल हुई जिसमें ये कहा गया कि इनकी पार्लियामेंट की सदस्यता जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक हैं। ये दोनों लोग, यस विघ्नेश शिशिर और राहुल गांधी, ये दोनों ही ब्रिटिश नागरिक हैं। पहले मुझे लगा था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, ये बात पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई थी। और वो विषय कहाँ चला गया, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि वो विषय कहाँ चला गया, लेकिन अभी इसमें पूरे के पूरे फैक्ट फाइल किए गए। हाई कोर्ट इस पर डिफर कर गया है। हाई कोर्ट ने इस पर 1 जुलाई की तारीख फिर से लगाई है। रजिस्ट्री से कुछ प्रश्न पूछे हैं और रजिस्ट्री से उन प्रश्नों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में उन्होंने पूछा है कि फला फला वकील साहब के द्वारा ये फाइल होगा। वो उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या कंडीशन लगाते हुए या किस बात को लेकर डिफर कर दिया है और इस मामले को भेज दिया है रजिस्ट्री के पास। रजिस्ट्री की रिपोर्ट लगने के बाद अगली सुनेंगे। पीआईएल का जो कंटेंट है वो कंटेंट सुनने की बजाय प्रोसीजरल मैकेनिज्म पर या जो प्री कंडीशन है लॉयर की, उस कंडीशन पर हाई कोर्ट गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, कानून जितना सीधा है उतना सीधा दिखता नहीं है। एक तो कंटेंट है, एक जो मैटर है, सब्सटेंटिव मैटर है वो है, और दूसरा प्रोसीजरल मैकेनिज्म भी होती है। प्रोसीजरल मैकेनिज्म ज़्यादा टिपिकल मानी जाती है। अब उस प्रोसीजरल मैकेनिज्म में ही 2016 के एक डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए उस डायरेक्शन के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने वकील साहब से प्रश्न कर लिए और रजिस्ट्री से प्रश्न कर लिए कि क्या हुआ उस 2016 के ऑर्डर का। खैर, इनका कहना था, जो पिटीशन थी पीआईएल में, उसका कहना था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक इस आधार पर हैं क्योंकि एक डॉक्यूमेंट यूके की फर्म ने, यानी कि ब्रिटेन की फर्म ने, मेसर्स बैकडॉप्स लिमिटेड, ये फर्म का नाम है मेसर्स बैकडॉप्स लिमिटेड, इसने एक वो इशू किया था। इसमें राहुल गांधी को इस कंपनी के पास, ये जो कंपनी है, फर्म है, इस कंपनी में डायरेक्टर शो किया गया था 2003 और 2009 में। अब कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है तो फिर पूरी डिटेल भी देनी पड़ेगी, और डिटेल दी होगी क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर हैं राहुल गांधी, अगर यूके की रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनका कहना था कि उस डॉक्यूमेंट में जिसमें ये डायरेक्टर दिखाए गए हैं, जो वहाँ के कंपनी लॉ रजिस्ट्रार के पास सबमिट हुआ होगा, उसमें राहुल गांधी ने अपनी आइडेंटिटी ब्रिटिश नागरिक की तरह दिखाई है। और ये बात इसमें हाईलाइट की गई है कि ये कंपनी जो बैकडॉप्स लिमिटेड है, इसके डायरेक्टर राहुल गांधी थे और डायरेक्टर 2003-2009 में हुए। इसमें 2006 में कंपनी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट फाइल हुआ। उस डॉक्यूमेंट में कंपनी ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया है। आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा कुछ कुछ चर्चाएं चली थी, मैं उसको श्योर सर्टेन नहीं कह सकता, कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे और वो ब्रिटेन गए थे या यूरोप में गए थे, तो यूरोप में उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी चैलेंज की थी, मतलब क्रिश्चियनिटी क्लेम की थी, और ये कहा था कि हम तो आपके बीच के लोग हैं और मैं तो यहीं पर था और मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिश्चियन हूँ, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू के बयान आपने सुने होंगे। नेहरू परिवार तो हम सब जानते हैं शुरू से कैसा रहा है, क्या उनकी गतिविधि रही है और किस किस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व रहे। खैर, तो उनके पुत्र राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी की कंपनी जिसके वो डायरेक्टर हैं, वो कंपनी अपने यहाँ जो नेशनलिटी क्लेम करती है, वो कहती है कि ये तो ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए डायरेक्टर हैं क्योंकि वहाँ के कानून के अनुसार से कुछ और होगा।
इसमें इस पिटीशन में ये भी कहा गया है कि चूंकि 2023 में सूरत के ट्रायल कोर्ट ने डिफेमेशन के केस में इनको 2 साल की सजा दी थी, इसलिए ये एमपी होने योग्य नहीं है। उनका कहना था कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, फिर भी सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये नहीं हो सकते। उन्होंने भाई अपनी आर्गुमेंट है, उन्होंने आर्गुमेंट दिया। पिटीशन में इन्होंने फिर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक दिया हो फिर भी ये उसको करने के योग्य नहीं है। अब बात आती है, ये पिटीशन तो भाई है, राहुल गांधी को जवाब देना है। सबसे पहले उनको ये बताना है कि ये जिस कंपनी की बात की गई है जिसमें वो डायरेक्टर हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी मुझे लगता है कि बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, उस कंपनी में के डायरेक्टर होने के नाते ये किस आधार पर इन्होंने वहां पर कहा या कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट लगाया और कहा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। डुअल सिटीजनशिप की बात मैं मान सकता हूं कि डुअल सिटीजनशिप वाजपेयी जी के समय पर भारत में लागू की गई थी, लेकिन डुअल सिटीजनशिप की खास बात यह थी कि उन्हीं देशों के साथ डुअल सिटीजनशिप लागू होगी जो देश अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप को आधार बताते हैं, मतलब अपने यहाँ अलाउ कर रखा। लेकिन डुअल सिटीजन जो है उसको भारतवर्ष में पूरे अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी डुअल सिटीजन भी हैं, उधर यूके के भी और भारत के भी, तो भारत में डुअल सिटीजन को चुनाव लड़ना और जीतकर पार्लियामेंट जाना या कोई संवैधानिक पोस्ट रखने का अधिकार नहीं है। डुअल सिटीजनशिप मतलब आप यहाँ आ सकते हो, आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा, आप यहाँ आ सकते हो, रह सकते हो, यहाँ व्यापार कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं डाल सकते और आप यहाँ पर जब वोटर नहीं बन सकते तो चुनाव लड़ने की बात ही बहुत दूर की बनती है। इसलिए इस केस में अगर राहुल गांधी ये डिनाई करते हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है, कह सकते हैं मैं ब्रिटिश नागरिक नहीं हूं, मैं तो भारत का नागरिक हूं, तो फिर वहां यूके में भी बवाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग क्लेम करेंगे कि वहां भारत में एफिडेविट लगाकर उन्होंने कहा या भारत में केस में कहा कि हम भारत के नागरिक हैं, जबकि यहां कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते, कंपनी के पार्टिसिपेटर होने के नाते या शेयर होल्डर होने के नाते जब डॉक्यूमेंट बनाया तो यहां पर यानी कि यूके में वो ब्रिटिश नागरिक किस आधार पर दिखा रहे हैं। आपको हमारे यहां तो खैर चल जाता है, कभी कभी इस प्रकार के झूठ बोल दिए, लेकिन ब्रिटेन की खास बात यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर झूठ बोला था, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर। और कोविड प्रोटोकॉल में बोरिस जॉनसन ने जब झूठ बोल दिया था तो उस बात के लिए मामला पार्लियामेंट में उठाया गया था और पार्लियामेंट में यह कहा गया था कि एक पार्लियामेंटेरियन के नाते झूठ बोलना, एक प्राइम मिनिस्टर के नाते झूठ बोलना ये बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी वीडियोग्राफी थी और उन्होंने कहा था मैंने जो पार्टी दी है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का बाकायदा पालन किया गया है। उनकी जो पार्टी उन्होंने दी थी अपने किसी कार्यक्रम की, वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था, उसका वीडियो आ गया था। इसलिए उनके पास पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर या कोर्ट में या चुनाव में जरा सा भी झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और इसलिए वो उसको पूरा का पूरा संज्ञान लेते हैं। हमारे यहाँ झूठ बोलना तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे 2024 का चुनाव हुआ और उस चुनाव में प्रतिपक्ष लड़ने वाले लोगों ने किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई और ये कहा, झूठ बोलकर ये कहा कि 400 पार अगर हो जाएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार हो जाएगा तो रिजर्वेशन ले लिया जाएगा, 400 पार हो जाएगा तो भारत में अमूलचूक परिवर्तन कर दिए जाएंगे। ये सब बातें भारत में संविधान की प्रति उन लोगों के द्वारा लेकर घूमा गया जो लोग संविधान अंदर पढ़े नहीं होंगे, इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और कोई ये झूठ का कोई संज्ञान नहीं हुआ, कहीं केस नहीं हुआ, कहीं पर इसके एक्सप्लेनेशन नहीं, जनता के बीच में झूठ बोला गया। हमारे यहाँ तो यहाँ तक की व्यवस्था है कि चुनाव के समय पर चांद की परियां या इंद्रलोक की परियां जमीन पर लाकर दे देंगे, ऐसा भी बयान दिया जा सकता है। और उस बयान से सरकार बनने के बाद वो पार्टी बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि भाई चुनावी भाषण है, चुनावी भाषण बाइंडिंग नहीं होता।
चुनावी भाषण बाइंडिंग नहीं होता तो फिर चुनावी भाषण झूठ होता है? क्या झूठ के आधार पर चुनाव होता है? क्या झूठ के आधार पर चुनाव जीतकर सत्ता आ सकती? जो चुनाव के समय पर ही झूठ बोल रहा हो, जो चुनाव लड़ते समय झूठ बोल रहा हो, आप सोचिए कि जिसको जनता जनार्दन लोग कहते हैं वो कितना बड़ा झूठा होगा और वो झूठा देश को कहां कहां झूठ पर ले जाएगा। सत्ता में आने के बाद तो वो प्रोटेक्टेड झूठ बोलेगा। केजरीवाल उसका सबसे बड़े इलस्ट्रेशन हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो झूठ बोलना भारत में अपराध नहीं है या उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है चुनाव के झूठ में, ये भारत को गर्त में ले जाने के लिए सफिशिएंट है। खैर, मामला हाईकोर्ट ने जब आगे बढ़ाया तो हाईकोर्ट सुनते समय उसको ध्यान आया। उसने कहा एडवोकेट मिस्टर अशोक पांडे, क्योंकि ये जो पीआईएल फाइल की गई वो एक लॉयर के द्वारा फाइल की गई और पिटिशनर एडवोकेट अशोक पांडे हैं। अशोक पांडे पीआईएल, जब हमारे यहाँ वकीलों की भी खास बात रहती है कि वकील जब नए नए प्रोफेशन में आते हैं या उनका प्रोफेशन नहीं चलता है तो उनको लगता है पीआईएल फाइल करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बार बार कह चुका है कि भाई काली बिली पब्लिसिटी के लिए क्यों आते हैं, रिसर्च वर्क करके लाइए। एडवोकेट अशोक पांडे जो पिटिशनर हैं, अंदाजा ये है, मुझे उसके फैक्ट नहीं मालूम 2016 के जजमेंट के केस के, लेकिन 2016 के का कोई केस रहा होगा, कोई पीआईएल रही होगी या कोई केस रहा होगा जिसमें ये वकील होंगे और बार बार पिटिशनें लेकर आते होंगे। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई करते समय उस समय इनके ऊपर एक पाबंदी लगाई होगी कि भाई ये रोज रोज लेकर चले आते हैं, एक काम करते हैं कि इनकी सुनवाई तभी करेंगे जब ये 25,000 रुपये जमा करेंगे। रिट पिटीशन नंबर 8216 M/B ऑफ 2016, 8216 MB 2016, ये पिटीशन का ये उस समय की पिटीशन है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस समय अशोक पांडे जी पर 25,000 रुपए की कंडीशन लगाई थी कि 25,000 रुपए जब ये रजिस्ट्री में डीडी जमा करें तभी इनका वकालतनामा लिया जाए, नहीं तो इनका वकालतनामा न लिया जाए। बार बार चले आते होंगे या कुछ आर्गूमेंट ऐसा किया होगा जिससे हाई कोर्ट खुश नहीं होगा। ये बात है 8 साल पुरानी, 8 साल पुराने, 8 साल में कोर्ट में बहुत सारी मैच्योरिटी आ जाती है। 8 साल पुरानी थी, कोर्ट में केस चल रहा था, तब तक कोर्ट के संज्ञान में आया कि भाई आपने क्या इसमें 25,000 रुपए का ड्राफ्ट लगाया। केस कुछ और है। केस ये है कि राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। केस ये है कि ब्रिटिश नागरिक भारत में एमपी कैसे हो सकता है। केस ये है कि ब्रिटिश नागरिक भारत में वोटर कैसे हो सकता है, चुनाव कैसे लड़ सकता है। हाई कोर्ट ने इस बात पर इस केस को आगे डिफर करते हुए 1 जुलाई की तारीख डाली, रजिस्ट्री से इसकी रिपोर्ट मांगी है। वकील साहब ने कहा कि साहब हम तब से लगातार फाइल करते आ रहे हैं, हम केस भी लड़ रहे हैं, आज तक तो किसी ने दोबारा कहा नहीं। हाँ, कोर्ट ने उस समय कहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तक ना तो रजिस्ट्री, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्री को मालूम नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा तो रजिस्ट्री को मालूम नहीं होगा और उनके ध्यान में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा साहब रजिस्ट्री के ध्यान में भी था लेकिन हमसे कभी कहा नहीं, और हम से अगर कोई ऐसा बाइंडिंग ऑर्डर होता तो कहा जाता, इसलिए हमसे कभी कहा नहीं, तो हम ऐसी फाइल करते हैं आपके पास तक चली आती, और किसी बेंच ने अभी तक हमें नहीं टोका पिछले 8 साल में, जब से आप ये डायरेक्शन की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा लेट अस सी, देख लेते हैं, एक काम करते हैं कि रजिस्ट्री से ही पूछ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। रजिस्ट्री अपनी रिपोर्ट लगाए। इन वकील साहब ने अगर इनके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है तो इन्होंने अपने आप को बचाने के चक्कर में रजिस्ट्री को भी फंसा दिया, और रजिस्ट्री को फंसा दिया का मतलब अब रजिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन होने के बावजूद रजिस्ट्री ने वो 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट क्यों नहीं जमा करवाया इनसे। खैर, इस बात को लेकर 1 जुलाई की डेट डाली गई। एक बात और इसमें बड़े ध्यान देने की है, वो ये है कि राहुल गांधी की तरफ से, फिर से मैं कहता हूं, रिस्पोंडेंट की तरफ से, रिस्पोंडेंट कौन है इसमें, रिस्पोंडेंट है राहुल गांधी। राहुल गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल
उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे का ये जो रिपोर्टिंग आई है, मुझे सच में नहीं मालूम है, रिपोर्टिंग में उनकी लिस्टिंग है। एडवोकेट आनंद द्विवेदी, एडवोकेट विजय विक्रम सिंह ये अपीयर होंगे और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे इसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से प्रेजेंट हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस किस हैसियत से हुए हैं ये तो अभी इसमें नहीं बताया। वो प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं या सरकार की तरफ से अपीयर हुए हैं, सरकार राहुल गांधी का डिफेंड कर रही है, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ, वो बात की बात है। लेकिन मैंने केवल ये जो लिस्टिंग हुई है कि कौन कौन अपीयरेंस हुई है उसके विषय में आपको बताया कि ये इसमें कौन कौन अपीयर हुआ था। राहुल गांधी अगर ब्रिटिश नागरिक हैं तो ये ध्यान देने की बात है कि राहुल गांधी भारत में एमपी नहीं हो सकते, भारतीय कानून उनको अनुमति नहीं देता। हालांकि मेरा मानना है इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन आना ही चाहिए, प्रोसीजरल मैकेनिज्म के आधार पर नहीं, सब्सटेंस के आधार पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।